नमस्कार। आज 12 जनवरी है और 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जिसका जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 में हुआ था, जिसके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद को विश्व वीरेश्वर के नाम से भी जाना जाता था। स्वामी विवेकानंद जिनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। आज हम उस महान व्यक्तित्व की बात करेंगे जिसने हिंदू धर्म को बहुत ही आगे तक लेके गया था। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के अंदर भी किया था और हिंदू धर्म को एक तरीके से जीरो लेवल से उठाकर आकाश की ऊंचाइयों तक हिंदू धर्म को लेकर गया था। आज उस स्वामी विवेकानंद का जिक्र करेंगे। वो स्वामी विवेकानंद जिससे भाई साहब भारत ही नहीं परंतु विश्व के अधिकतर देश काफी प्रभावित है। आज भी स्वामी विवेकानंद की काफी लाइनें, काफी वाक्य ऐसे हैं जो युवाओं को उत्साहित करते हैं, युवाओं को प्रेरित करते हैं, युवाओं के अंदर एक अलग सी भावना जगाते हैं। स्वामी विवेकानंद का ही कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। आज दोस्तों हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने अलवर के महाराज को कैसे अपनी बातों से लोहा मनवाया था, कैसे अपनी बातों के प्रहार से स्वामी विवेकानंद ने अलवर के महाराज को अपनी बातों को मनवाया था। अलवर के महाराज को अपनी बातें नीची करनी पड़ी थी। अलवर के महाराज को स्वामी विवेकानंद की बातें माननी पड़ी थी। अलवर के महाराज को स्वामी विवेकानंद से हारना पड़ा था बात ही बातों के अंदर। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक प्रोफेसर, एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने स्वामी विवेकानंद को भाई साहब प्रताड़ित किया था, जिसके बदले में स्वामी विवेकानंद ने अपने हाजिर जवाबी का लोहा उस प्रोफेसर से मनवाया था। आज हम आपको बताएंगे कि स्वामी विवेकानंद ने कैसे एक विदेशी को अपनी बातों का या अपनी हाजिर जवाबी का लोहा मनवाया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर स्वामी विवेकानंद से विशेष रूप से जो तथ्य जुड़े हैं उन सभी तथ्यों का जिक्र करने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए, आज 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है और राष्ट्रीय युवा दिवस विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं। तो स्वामी विवेकानंद से जो भी रिलेटेड पॉइंट है वो सभी पॉइंट हम देखेंगे। देखें एक बार, सारे पॉइंटों का जिक्र करेंगे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, ये आपको मालूम होना चाहिए। जब स्वामी जी ने एक विदेशी व्यक्ति को करारा जवाब दिया था, एक विदेशी स्वामी विवेकानंद के सामने 3-5 कर रहा था, तो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही भयंकर तरीके से, लाजवाब तरीके से जवाब दिया था। क्या मतलब बातचीत हुई थी उनके बीच में, वो सुने। स्वामी जी एक भिक्षु की तरह कपड़े पहनते थे, वो एक तपस्वी का जीवन जीते थे। एक भिक्षु की तरह कपड़ा पहनते थे और वो एक तपस्वी की तरह जीवन जीते थे, जो दुनिया भर में यात्रा करते थे, तरह तरह के लोगों से मिलते थे। एक बार जब स्वामी विवेकानंद विदेश यात्रा पर गए तो उनके कपड़ों ने लोगों का ध्यान खींचा। भाई, वो बाबा वगैरह जो धारण करते हैं, मतलब भारत का जो अपना जो भी रंग है, जो हमारे साधु सत्संगी जो पहनते हैं, वही कलर पहन के गए थे बाबा जो स्वामी विवेकानंद है वो। तो जब एक बार स्वामी विवेकानंद विदेश गए तो सभी लोगों का ध्यान स्वामी विवेकानंद ने अपनी ओर खींचा। इतना ही नहीं, एक विदेशी व्यक्ति ने उनकी पगड़ी भी खींच ली थी। स्वामी विवेकानंद जो भगवा धारण किए हुए थे, स्वामी विवेकानंद की पगड़ी भी खींच ली थी। पहले तो वो व्यक्ति स्वामी जी की अंग्रेजी सुनकर हैरान रह गया था। जब उन्होंने पगड़ी खींची तो स्वामी जी ने उनसे पूछा कि तुमने मेरी पगड़ी क्यों खींची, और ये इंग्लिश में पूछा। जब स्वामी विवेकानंद की पगड़ी एक विदेशी ने खींची तो स्वामी विवेकानंद जी ने इंग्लिश में पूछा कि तुमने मेरी पगड़ी क्यों खींची। तो इतना ही नहीं, जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने यह पूछा तो पहले तो वो व्यक्ति स्वामी जी की अंग्रेजी सुनकर हैरान रह गया। उनसे पूछा कि आप अंग्रेजी बोलते हैं। वो अंग्रेज जो व्यक्ति था वो उससे स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि आप अंग्रेजी बोलते हैं, आप शिक्षित हैं। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूं और मैं सज्जन हूं। इस पर विदेशी ने कहा कि आपके कपड़े देखकर तो ये नहीं लगता आप सज्जन व्यक्ति है। स्वामी जी ने उसे करारा जवाब दिया। अब स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति को भयंकर रूप से करारा जवाब दिया और करारा जवाब देते हुए कहा कि आपके देश में दर्जी आपको सज्जन बनाता है,
आपके देश में दर्जी आपको सज्जन बनाता है, जबकि मेरे देश में मेरा किरदार मुझे सज्जन बनाता है। स्वामी विवेकानंद ने भाई साहब उस अंग्रेज को या उस विदेशी को भयंकर तरीके से बात ही बातों में तमाचा मारा था, करारा जवाब दिया था, कहा था कि आपके देश में दर्जी आपको सज्जन बनाता है और मेरे देश में मेरा किरदार मुझको सज्जन बनाता है। तो ये किस्सा एक विदेशी का और स्वामी विवेकानंद का था। अब हम जो जिक्र करेंगे वो किस्सा है अलवर के महाराज और स्वामी विवेकानंद का। ये किस्सा भाई साहब और जानदार और शानदार होने वाला है। देखिए, अलवर के महाराजा को कैसे स्वामी विवेकानंद ने सबक सिखाया था वो सुने। राजा और स्वामी विवेकानंद के बीच में एक दिलचस्प किस्सा है। एक बार स्वामी जी अलवर के महाराज मंगल सिंह के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप एक महान विद्वान हैं और जब आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं, तो एक आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, तो आप एक भिखारी की तरह क्यों रहते हैं? स्वामी जी कह रहे हैं, स्वामी जी से अलवर के महाराज कह रहे हैं, जब आप अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं, आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं, तो भाई साहब आपने ये भिखारी की तरह क्यों रहते हैं, भिखारी का रूप क्यों धारण किया? इस पर विवेकानंद जी थे, उन्होंने बहुत ही शांति से उत्तर दिया कि महाराज जी, मुझे बताइए कि आप क्यों अपना समय विदेशी लोगों की संगति में बिताते हैं और अपने शाही कर्तव्यों की उपेक्षा करते हुए भ्रमण पर निकल जाते हैं। स्वामी जी के इस जवाब से दरबार में उपस्थित सभी लोग अचंभित रह गए। हालांकि राजा ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि मुझे ये पसंद है, मैं इसका आनंद लेता हूं। उस समय तो स्वामी जी ने बात को यहीं समाप्त कर दिया। जब स्वामी विवेकानंद से अलवर के महाराज कहते हैं कि जब आप अच्छे तरीके से जीवन यापन कर सकते हो, जब आप आरामदायक जिंदगी जी सकते हो, तो अब क्या मुसीबत है आपको भिखारी बनने की? तो स्वामी विवेकानंद भरे दरबार में अलवर के राजा से, महाराज से कहता है कि आप यदि अच्छे तरीके से यहां पर आप जीवन यापन कर रहे हो, तो आप भाई साहब शिकार करने क्यों जाते हो? आप विदेशी या अंग्रेजों के साथ में पूरा मतलब क्यों घूमते हो, उनकी संगति में क्यों रहते हो? अब ये बात सुनकर पूरा दरबार अचंभित रह गया, लेकिन स्वामी जी ने इस बात को सिर्फ और सिर्फ यहीं पर समाप्त कर दिया, बात को आगे बढ़ाया ही नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। एक बार जब स्वामी विवेकानंद फिर अलवर के महाराज के दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने राजा के शिकार किए गए जानवरों के सामान और चित्र देखे, जानवरों का सामान और चित्र देखे। स्वामी जी ने कहा कि एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता। स्वामी जी अलवर के महाराज को कह रहे हैं कि एक जानवर भी दूसरे जानवर को बेवजह नहीं मारता, फिर आप उन्हें सिर्फ मनोरंजन के लिए क्यों मारते हैं? अब जो अलवर के महाराज से वो कह रहे हैं कि मुझे ये अर्थहीन लगता है। मंगल सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि आप जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं वो मिट्टी की है, पत्थर की है, धातुओं के टुकड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे ये मूर्ति पूजा अर्थहीन लगती है। हिंदू धर्म पर सीधा हमला देख स्वामी विवेकानंद जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि हिंदू केवल भगवान की पूजा करते हैं, मूर्ति तो वो प्रतीक है के इस प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते। अलवर के महाराज जो थे, उनकी ये हिम्मत, उन्होंने स्वामी विवेकानंद से ये कह दिया था कि मुझे ये सब चीजें अर्थहीन लगती है। जो आप लोग मूर्ति की, जो पत्थर की बनी है, कागज की बनी है, धातु की बनी, उसकी पूजा करते हो, ये अर्थहीन है। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हिंदू तो केवल भगवान की पूजा करता है, ये तो उसका प्रतीक है। लेकिन अब भी अलवर के महाराज को ये बात समझ में नहीं आई थी। तो स्वामी विवेकानंद ने आगे क्या कहा वो देखे, आगे क्या क्या बातचीत हुई वो सुने। विवेकानंद ने राजा के महल में पिता की एक तस्वीर लगी देखी। स्वामी जी इस तस्वीर के पास पहुंचे, दरबार के दीवान को उस पर थूकने को कहा। अलवर के जो महाराज थे, उसके पिता की तस्वीर महाराज जो महल था उसमें लगी हुई थी। जब महल में जो पिता की तस्वीर लगी हुई थी, अलवर के महाराज की तस्वीर, महाराज के फादर की तस्वीर लगी हुई थी, तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने उस तस्वीर को देखा, तो अलवर के महाराज के जो दीवान थे, उस दीवान से कहा कि इस तस्वीर के ऊपर थूकिएगा। अब जैसे ही ये खबर दीवान को उस पर थूकने को कहा, ये देखकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि आपने उसे मेरे पिता पर थूकने के लिए कैसे कहा? नाराज राजा को देख स्वामी जी मुस्कुराए और उत्तर दिया, ये आपके पिता कहाँ हैं? ये तो सिर्फ आप एक पेंटिंग है, कागज का एक टुकड़ा है, आपके पिता नहीं है। ये सुनकर राजा हैरान रह गया, क्योंकि ये मूर्ति पूजा पर राजा के सवाल का तार्किक जवाब था। जैसा राजा ने मूर्ति पूजा के ऊपर किया था ना, वैसा ही जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। भाई साहब बढ़िया।
तार्किक जवाब। स्वामी जी ने आगे समझाया कि देखिए महाराज, ये आपके पिता की एक तस्वीर है, लेकिन आप इसे देखते हैं तो आपको उनकी याद दिलाती है। यहाँ ये तस्वीर एक प्रतीक है। जब राजा को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ तो उसने स्वामी जी से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगी कि ठीक है, आप मूर्ति पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक नस्लवादी प्रोफेसर का जिक्र करेंगे, जो भाई साहब नस्ल वगैरह में बड़ा विश्वास रखता था। सवेत और असवेत में बड़ा मतलब जो प्रोफेसर था वो उनके अंदर भेदभाव करता था। तो नस्लवादी जो प्रोफेसर है उसने भाई साहब कैसे स्वामी विवेकानंद जी ने उसका इलाज किया था वो देखें। पीटर नाम का एक सवेत प्रोफेसर स्वामी दयानंद सरस्वती से नफरत करता था। पीटर जो प्रोफेसर है उसका नाम पीटर है। पीटर नाम का एक सवेत प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद जी से नफरत करता था। उस समय स्वामी तपस्वी नहीं बने थे। एक दिन भोजन कक्ष में स्वामी जी अपना भोजन लिया और प्रोफेसर के बगल में बैठ गए। अपने छात्र के रंग से चिढ़कर जब प्रोफेसर के बगल में स्वामी विवेकानंद बैठकर खाना खाने लगे तो वो प्रोफेसर स्वामी विवेकानंद जी के कलर से चिढ़कर, रंग से चिढ़कर बोले, एक सुअर और एक पक्षी एक साथ खाने के लिए नहीं बैठ सकते। स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि एक सुअर और एक पक्षी कभी भी एक साथ खाने के लिए नहीं बैठ सकते। तो स्वामी विवेकानंद ने देखो कितना भयंकर जवाब दिया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ये पक्षी तो थोड़ी देर में उड़ जाएगा, और स्वामी विवेकानंद वहां से खड़े होकर दूसरी जगह जाकर बैठ गए। अब इस प्रोफेसर की तुलना स्वामी विवेकानंद ने किससे कर दी? सुअर से कर दी। मतलब उस समय भाई साहब प्रोफेसर को बड़ा गुस्सा आया कि मेरे को स्वामी विवेकानंद ने सुअर कह दिया, बात ही बातों में हाजिर जवाबी के कारण। अब भाई साहब प्रोफेसर ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोची। प्रोफेसर ने चाहा कि मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा, तो आगे क्या घटनाएं घटित होती है वो देखें। प्रोफेसर ने अपने अपमान का बदला लेने का फैसला लिया। अगले दिन कक्षा में स्वामी जी से एक प्रश्न किया कि नरेंद्र नाथ दत्त, अगर आप सड़क पर चल रहे हो और आपको रास्ते में दो पैकेट मिले, एक बैग में ज्ञान हो, दूसरे बैग में धन हो, तो आप किसे चुनेंगे? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि जाहिर सी बात है मैं पैसे को उठाऊंगा, जाहिर सी बात है कि मैं पैसे को उठाऊंगा। इस समय प्रोफेसर पीटर जो थे उन्होंने थोड़े से मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि यदि मैं होता तो मैं ज्ञान को उठाता। अब भाई साहब स्वामी विवेकानंद ने हाजिर जवाबी देखी कैसी थी। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि वो व्यक्ति वही चीज उठाएगा जिसके पास में जिस चीज की कमी होगी। अब भाई साहब मतलब वो प्रोफेसर है, उसके पास में ज्ञान की कमी होगी तभी तो वो भाई साहब ज्ञान को उठाएगा। भाई साहब स्वामी विवेकानंद ने भयंकर तरीके से उस प्रोफेसर की फिर से हाजिर जवाबी में बेइज्जती कर दी कि मैं तो पैसे उठाऊंगा। स्वामी विवेकानंद कह रहा है, प्रोफेसर कह रहा है कि यदि मैं होता तो ज्ञान को उठाता। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस व्यक्ति के पास में जिस चीज की कमी है वो उसी को तो उठाएगा। तो भाई साहब प्रोफेसर का भरी क्लास में पूरी कक्षा में फिर से अपमान हो गया। अब प्रोफेसर और भी बदला लेने की सोचता है, और अब होता क्या है कि बार बार प्रोफेसर का अपमान हो रहा था। स्वामी विवेकानंद बार बार प्रोफेसर का अपमान कर रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है कि परीक्षा होती है, और परीक्षा के दौरान उसने जो प्रोफेसर जी ने परीक्षा में बदला लेने की सोची स्वामी विवेकानंद से। अब होता क्या कि परीक्षा के दौरान जब उसने स्वामी जी को परीक्षा का पेपर सौंपा तो उन्होंने उस पर इडियट लिख दिया। मतलब पेपर के ऊपर स्वामी विवेकानंद के पास में जो पेपर गया या स्वामी विवेकानंद को जो पेपर दिया गया उस पर प्रोफेसर ने इडियट लिख दिया। कुछ मिनट बाद स्वामी विवेकानंद उठे, प्रोफेसर के पास में गए और उसे सम्मानजनक स्वर में बोले, कहा मिस्टर पीटर आपने इस पेपर पर अपने हस्ताक्षर तो कर दिए परंतु मुझे ग्रेड नहीं दिया। भाई साहब देखो कितना हाजिर, मतलब आपने हस्ताक्षर कर दिए, मतलब जो आपने इडियट लिखा है वो आपके हस्ताक्षर हैं, मतलब आपने हस्ताक्षर तो कर दिए लेकिन मेरे को ग्रेड नहीं दिया। अब भाई साहब प्रोफेसर का एक बार फिर से अपमान हो गया था। तो भाई साहब पूरे विश्व के अंदर स्वामी विवेकानंद जी जो हैं उनकी हाजिर जवाबी के सब कायल हैं। स्वामी विवेकानंद की कुछ प्रेरणादायक कहानियां हैं जो हमें और आप सबको पढ़नी भी चाहिए, और स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार, कुछ वाक्य, कुछ शब्दार्थ आज भी हमारे जैसे आप जैसे युवाओं के अंदर एक नया जोश उत्पन्न करते हैं, नई भावना उत्पन्न करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी के जो कर्म थे या जिन महान कर्मों के ऊपर वो चले, कुछ चीज़ें हमें और आप सभी को अपनानी भी चाहिए। तो मेरे द्वारा बताई गई ये कहानी आपको कैसी लगी
लगी स्वामी विवेकानंद से संबंधित। यदि आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो में कोई भी ऐसी कहानी लेकर आएँ तो सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।